नमस्कार दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं कोल्लम और नाइट 8 o'clock हो रहा है और यहाँ इतना डिजर्टेड एरिया लग रहा है एंटर करते ही। पार्किंग लॉट में भी कोई गाड़ियाँ नहीं है और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, गेट पे भी कोई गार्ड नहीं था और यहाँ रिसेप्शन के पास भी कोई गार्ड और सिक्योरिटी नहीं है। इट्स फील सो अनसेफ, वो भी क्रिसमस के टाइम पे जहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं है, मतलब कस्टमर्स और गेस्ट तो है ही नहीं। और यहाँ पे लॉबी अगर देखे, रिसेप्शन लॉबी में देयर इज नोबडी, यहाँ पे ओनली वन रिसेप्शन। और हमने जो ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस किया मॉर्निंग में, वो वेरी अनवेलकमिंग ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ। बाकी का स्टोरी आप अब सुनिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको बता रही था कि मैं घूमने के लिए निकला हूँ और कोल्लम आया हूँ। बैंगलोर से कोयम्बटूर आया, फिर कोयम्बटूर से स्टे करने के बाद, एक दिन स्टे करने के बाद कोल्लम आया। कोल्लम में मैंने चेक इन किया था होटल में, होटल सान करके। वहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे उसी वक्त होटल चेंज करना पड़ा, जबकि ऑलरेडी बुकड है 2 दिन के लिए होटल सान में। तो यहाँ मैं इस वक्त दूसरे होटल में हूँ और चेक इन किया है पे करके। वहाँ मुझे ब्रेकफास्ट, मैं होटल सान में मैंने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट खाने गए, तो ब्रेकफास्ट वहाँ कोई बुफे सिस्टम है नहीं और वहाँ पे एक लाइव काउंटर है, वहाँ पे दिया जा रहा है। तो मेरे साथ एक और फैमिली आई हुई थी, उन लोग यहीं के लोकलाइट लग रहे थे या इसी केरला के ही लग रहे थे। तो उन लोग खाना खा रहे थे और हम लोग भी खाना खा रहे थे, मगर हमारा आधा घंटा हो गया। हम दोनों ने साथ में, हमारा दोनों फैमिली ने साथ में ही ऑर्डर किया। हमारा खाना आधा घंटे तक नहीं आया, उनका 5 मिनट में ही आ गया था, स्टार्टिंग 5 मिनट में ही आ गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके हर 5 मिनट बाद एक नया नया आइटम आता जा रहा है और उनका खाना ख़त्म होने के बाद उन लोग फिर से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और वो भी आता जा रहा है। हमारा 30 मिनट्स हो गया, खाना नहीं आया। 40 मिनट्स हो गया, खाना नहीं आया। उनके चाय भी आ गया लास्ट में और ख़त्म करके उन लोग उठ भी गए। मैंने जाके रिसेप्शन को बोला कि वाई दिस डिले, आई एम नॉट गेटिंग द फूड, इट्स अ ब्रेकफास्ट, इज़ इट कॉम्प्लीमेंट्री और देयर इज़ सम अदर इशू और यू वांट पेड चार्जेस, व्हाट इज़ द इशू। तो वो जाके अंदर जाके बोल के आया, रिसेप्शनिस्ट, लेडी रिसेप्शनिस्ट थी, मगर उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पे कुक ही थे, कोई वहाँ पे गार्ड नहीं था कि इंचार्ज नहीं था वो ऑर्डर लेने के लिए, सब कुक ही थे अंदर। वो खिड़की से मेरे को देखे और फिर उन्होंने कुछ प्लेट उठाया और फिर जो नेक्स्ट फैमिली बैठी थी, लोकल फैमिली, उन लोग को ही सर्व किया। हमारी तरफ कुछ भी नहीं आया। एटलीस्ट मैंने कहा रिसेप्शन को, एटलीस्ट फ्रूट बाउल ला के दे, हमने बहुत सारे ऑर्डर किए हुए हैं, कोई एक स्टार्टर ला के दे। 40 मिनट्स हो गए, हमको सर्व नहीं किया जा रहा है। हमारे एडजेसेंट फैमिली जो हमारे साथ में दिया उन्होंने ऑर्डर, उनका हर 5 मिनट्स में आया और अब यकीन नहीं करेंगे, उनका 10 नहीं करीब 15 से 20 आइटम ख़त्म होने के बाद ऑर्डर कर रहे हैं, वो आता जा रहा है। मतलब ये लग रहा था कि दिस इज़ डिलिबरेटली बीन डन फॉर सम रीज़न। सो मैंने तुरंत जाके, सेकेंड टाइम मुझे जब रिसेप्शनिस्ट को जाके बोलना पड़ा, मैंने कहा कि हम खाना ही नहीं खाएंगे, दिस इज़ नॉट द वे टूरिस्ट शुड बी ट्रीटेड। फिर उन लोग रिसेप्शन ही बोल रहे वी डोंट हैव द कुक, मेन कुक, देयर इज स्टाफ क्रंच। देयर इज नो स्टाफ क्रंच। आई केम एटलीस्ट एट 10 o'clock, नो 9:45 आई मैं केम देयर और 10:30 तक है उनका खाना। तब ज़्यादा लोग भी नहीं थे, रश आवर भी नहीं था, सिर्फ 2 टेबल भरे थे, बाकी सारे टेबल खाली थे। 2 टेबल मतलब एक मेरा फैमिली, एक दूसरा फैमिली, बिल्कुल खाली था वहाँ रेस्टोरेंट में। उनको ज़्यादा लोगों को सर्व नहीं करना था। अगर वो इतने को ही सर्व नहीं कर पाते तो वो पूरा कैसे मैनेज करते हैं। तो दिस इज़, मैं क्या बताऊँ, मैं किसी स्टेट के बारे में नहीं उंगली उठा रहा। एंड आई थिंक मेरा पहले का ब्लॉग अगर देखेंगे तो केरला का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, दैट इज़ अमेजिंग है। मतलब गॉड्स ओन कंट्री मैंने बोला है उसमें, इतना अच्छा मुझे सर्विस हॉस्पिटलिटी मिला है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस होटल में भी मुझे रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पूरा वार्म कूल डाउन किया।
कि आप आई एम सॉरी देयर इज़ स्टाफ टच। फिर मैंने डिसाइड कर लिया इट्स नॉट व्हाट टू स्टे हियर। तो मैं एक दिन ऑलरेडी स्टे कर चुका था। नेक्स्ट डे मैं ब्रेकफास्ट की वजह से मेरी वाइफ को बहुत हर्ट हुआ ये। वो डिलिबरेटली लग रहा था, ऐसा नहीं होता कि अगर डिलिबरेटली नहीं है तो मुझे लगा कि ये यहीं के लोगों को सर्व करने के लिए वो कैसा ही लग रहा था मुझे, और हमें सर्व ही नहीं करना चाहता। 40 मिनट्स हो गया, एक छोटा सा आइटम भी देता ना तो मैं लगता कि वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया, कुछ नहीं किया था। मैंने वहाँ कंप्लेन कर दी है और मैं चुपचाप निकल आया। मैं कुक को ज़्यादा बोलने ही नहीं गया, वैसे ही मेरी भाषा नहीं समझ पाते, मैं इंग्लिश में ही बोलता तो नहीं समझ पाते। द वे इट हैज़ टू बी मोर प्रोफेशनली, दैट वे आई हैव रिपोर्टेड टू द रिसेप्शनिस्ट। फिर मैंने उसी वक्त मेरे वाइफ को पसंद नहीं आया, शी गॉट इमोशनल ऑल्सो। और जस्ट बिकॉज मेरी वाइफ को पसंद नहीं आया ये रीज़न नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्विस एंड द वे दे हैव डिलिबरेटली डूइंग दैट्स द रीज़न। एक भी आइटम नहीं दिया और कंप्लेन करने के बाद भी नहीं दे रहे थे, दैट्स द रीज़न। और वहाँ पूरा रेस्टोरेंट खाली था, किसी और को स्टाफ कवर नहीं करना था। 40 मिनट्स तक नहीं दिया खाना, वो आके मुझे बोल देते तो तब भी चलता। तो हमने इसी वक्त वापस जाके पैक किया। हमारा एक और दिन स्टे था, हमने स्टे नहीं किया। हमने फ़ोन करके बोल दिया रिसेप्शनिस्ट आई एम चेकिंग आउट राइट नाउ। हमने कैंसिल, वो ऐसे ओरल कैंसिल किया, वो कुछ रिफ़ंड नहीं लिया और मैंने मांगा भी नहीं रिफ़ंड। वो एक बजट होटल था, वो देख के लग रहा था, और मुझे लगा कुक को सैलरी भी नहीं मिलती होगी, उनका स्टाफ नहीं था, क्रंच था, तो सैलरी भी नहीं मिलती होगी, मुझे चाहिए भी नहीं था रिफ़ंड। मैंने उनको बोल दिया गिव दैट मनी टू द कुक so that next time anybody come or from other state it comes, they should not feel like this, that there is at least you people inform or you start serving from the first item. 40 minutes हो गया, you don't give anything, and in the adjacent table everything is getting served and 10 to 20 items has been served, even they have finished the food, still I am not getting, it doesn't make the sense। ठीक है ना। तो हमने सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दिया था तो इस ब्लॉग में, मगर ये इमोशंस बाहर आ रहे हैं। तो मैं अभी दूसरे होटल में आया हूँ, 7 किलोमीटर दूर, होटल प्रशांत। दे हैव गिवन मी अ वार्म वेलकम, द रूम दे हैव गिवन मी वेरी नाइस। प्रीवियस होटल में जहाँ पे था होटल सान का जिसका कंप्लेन किया, उस होटल का बाथरूम भी काफ़ी स्मेल कर रहा था, मैंने उसका भी कंप्लेन किया उनको। दे हैव टेकन माई कंप्लेन वेरी वार्मली एंड आई हैव गिवन देम ग्रेस टाइम, यू गिव मी नेक्स्ट डे, नॉट द सेम डे, गिव मी नेक्स्ट डे अ न्यू रूम, एंड दे एग्रीड। प्रॉब्लम तब हुई जब उनके ब्रेकफास्ट में मुझे इशू दिखा और वन आफ्टर अनदर प्रॉब्लम आता चला गया। इवन आफ्टर द मेक द पेमेंट, सर्विसेज आर नॉट गुड, इट्स नॉट वर्थ टू स्टे एट ऑल ना। एटलीस्ट फॉर फूड, people live and come for the tourist places for the food, at least warm food makes the feelings also comes from there। तो इस वक्त मैं जिस होटल में आया हूँ, होटल प्रशांत, अभी मैं उसका रूम आपको दिखाऊंगा। I believe you will like it. Let me show you the room। तो दोस्तों ये है मेरा रूम का इनसाइड। मैं अभी बालकनी, इधर का तो बालकनी पहले दिखा दूँ। ये है बालकनी, ये है मेन रोड, ये कोवलन के बीच रोड में पड़ता है। इस रोड का नाम मैं नीचे लिख दूंगा, आप फिर देखेंगे। हेलो मिस्टी, हेलो, यू लाइक दिस हाउस मिस्टी, यू लाइक दिस हाउस? ओके। ये बीच के बिल्कुल 200 मीटर्स में आता है। तो मैं अभी रूम के अंदर लेके जाऊंगा। पहले तो आपको रूम व्यू दिखाता हूँ। ये मैं रूम है, ये एक साइड का रूम आपको दिखाया। ये मेरी डॉटर, मेरी वाइफ, और ये मेरा बेड, आई मीन बेडरूम। सी फैन भी आप देखिए किसी गोवा के या मालदीव्स के स्टाइल का बनाया गया है थोड़ा सा। और यहाँ पे एक अच्छा सा कुशन वाला चेयर। इस रूम्स की अच्छी वाइब्स है क्योंकि इसमें एक बालकनी भी दिया है, आपको दिखाया मैंने तो। और पहले वाले होटल का कमरा बंद था, थोड़ा सफोकेटिंग था। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस। काफ़ी ग्रीनरी है इधर।
like this room now? Awesome room. Finally. Guys, अगर फैमिली को पसंद हो ना तभी आपका स्टे भी अच्छा रहता है. Highlights. Oh, okay. Let's see. So सर, ये आप देखिए, ये कबर्ड दिया है एक नए डिज़ाइन का, मतलब एस्थेटिक लुक है पूरा. ओके, यहाँ पे ओके थोड़ा सा ट्रेडिशनल जैसा हाउस फीलिंग आ रहा है. वुडन वर्क ज़्यादा है तो इसलिए अच्छा लगा. ओह, ग्लास शावर एरिया. ओह, इट्स ऑलमोस्ट कॉपर लाइक फिनिश. कॉपर फिनिश. ओके. अरे ये तो अलादीन के ज़माने का टैप दे दिया लगता है. क्या फिनिश है भाई, काफ़ी चार्मिंग है. लुक लाइक ना सम. कैसे खुलेगा? ओह ऐसे. ओह वाओ भाई, ये चीज़ें कुछ नहीं है और ये अच्छा भी लगता है. यू गेट टू सी समथिंग न्यू एंड देन यू गेट थोड़ा सा अच्छे से वाइब्स आते हैं आपको. ओके, तो ये था बाथरूम का टूर. पूरा कॉपर फिनिश करके दिया है. मैंने यहाँ आते ही इनको रिसेप्शन ने बताया कि हम एक तरह बैड एक्सपीरियंस से आए हैं, मुझे अर्ली चेक इन चाहिए, और इन्होंने मुझे अकॉर्डिंगली चेक इन करके दिया. कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ा इसके लिए. तो चलो अब आगे का सीन. हम यहाँ से अब जहाँ जाने वाले थे वो थोड़ा लेट हो गया है. जटायु अर्थ सेंटर हम अब जाएंगे. चलो अब हम लोग निकलते हैं. तो हम लोग जा रहे हैं जटायु अर्थ सेंटर. हम होटल से निकले. तो दोस्तों आप अगर ध्यान दें तो इनके फ्लोरिंग पे बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह बनाया है. ब्लैक एंड वाइट का अच्छा सा कॉम्बिनेशन है. और एक और चीज़ यूनिक जो लगा, मैंने बताया था कि ये कॉपर प्लेटिंग का काफ़ी इस्तेमाल किया है इन्होंने. यहाँ ये लिफ्ट को भी पूरा कॉपर प्लेटिंग के कलर में है. तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ यहाँ पे है. गाड़ी को बाहर निकालेंगे. दोस्तों हम लोग अभी जटायु अर्थ सेंटर की तरफ जा रहे हैं और 42 मिनट्स है 24 किलोमीटर्स के लिए. नहीं है, लोग ही नहीं दिख रहे हैं. भाई अच्छा है तब भी. हम In 300 meters, turn right toward National Highway 66. चलो फाइनली अलाउ किया मुझे नेशनल हाईवे से कनेक्ट होने के लिए, वरना मुझे तो सिर्फ सर्विस रोड में ही जाने को बोल रखा था. देखते हैं. चलिए दोस्तों आगे रास्ते में आपको बताते चलेंगे. Take the next right toward National Highway 66, then turn left onto National Highway 66. ओके ठीक है, चलिए मिल गया. Continue on National Highway 66 for 5 kilometers. हाँ ठीक है, समझ गया. अच्छा सा रोड खाली है, ज़्यादा कोई लोग भी नहीं है. अब मैं आराम से यहाँ से जा सकता हूँ. देखते कब तक रहता है ऐसा.
दोस्तों आप पहाड़ के ऊपर देख सकते हैं जटायु आर्ट सेंटर दिख रहा है। अब हम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और ये है एक पतला सा रोड लेन जहाँ पे गाड़ियाँ इतनी पार्क्ड है। आज छुट्टी के दिन इतनी भीड़ है यहाँ पे और पार्किंग तो यहाँ दिख ही नहीं रही। और मुझे नीचे तो पार्क नहीं करना था ऑफ कोर्स, वरना बहुत चलना पड़ता, तो मैं गाड़ी ऊपर ही लेके चलता चला गया और मैं 42 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कहाँ बीच रोड है और कहाँ ये पहाड़ी इलाका। ऑफ कोर्स दोनों पास तो हो नहीं सकते, बीचेस एकदम वो एक्सट्रीम एंड में होता है और पहाड़ी जो है वो शहर के अंदर की तरफ होता है। तो मुझे ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर ड्राइव करके आना पड़ा और आज अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई तो हो सकता है मुझे वापस ही रिटर्न चला जाना पड़े और दैट विल बी वेरी सैड पार्ट, क्योंकि मैं यहाँ बेंगलोर से ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ। मेरा प्राइमरी रीज़न था सिर्फ जटायु आर्ट सेंटर देखना और ये अगर नहीं देख सका तो इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर मी। 650 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है बेंगलोर से कोल्लम तक का और वापस जाने में भी उतना, मतलब ऑलमोस्ट आप सोच लीजिए 1500 किलोमीटर मेरा वेस्ट हो जाएगा अगर मैं ये कंप्लीट नहीं कर सका तो। दोस्तों हम लोग जल्दी आ सकते थे मगर हमारा होटल चेंज करने की वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया और काफ़ी सामान हमने शिफ्ट जो किया है अपने नए होटल में। तो अगर आप फैमिली लेके ऐसे पब्लिक स्पॉट में घूमने आते हैं तो छुट्टी के दिन शायद ना ही आए तो बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी क्राउडी होता है और यहाँ कोल्लम में बहुत गर्मी है। इवन दो दिसंबर है मगर गर्मी बहुत है, तो शायद हमें रिटर्न जाना पड़े। पार्किंग इशू तो ऑलरेडी है, तो ब्लॉग को भी शायद एंड करना पड़ेगा। तो देखिए लाइन तो अनेक लंबा नो इम्पॉसिबल। देखছিস তুই